टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब इस बात को समझते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का काम ही काम है करंट मेजर करना। बस इसके करंट मेजरमेंट के फॉर्मूले में टेन थीटा का यूज आता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब कैसे इसका यूज होता है इस बात को समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, वो हमने लिए और ये निडल ऐसे रोटेट होते 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 इस लोकेशंस पे फाइनली इस डायरेक्शन में सेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड मान लो नॉर्थ है तो इस साइड साउथ हो गया, यही मतलब हो गया। तो जो कंपास है वो कौन से कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है अर्थ का, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताता है। निडल जो है दोनों बताता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजल्टेंट बताता है वो एक्चुअली में, जिसमें हॉरिजॉन्टल भी यूज होते हैं और वर्टिकल भी यूज होते हैं। पर जो कंपास है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बताता है, क्योंकि उसको तो वर्टिकल मोशन करने के लिए हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, ना तो वो ऊपर जा सकता है ना ही नीचे जा सकता है। तो वो उसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मान लेते हैं इस पॉइंट पे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इसीलिए कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो इधर की तरफ शो हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसी को सेंटर मान करके, जहाँ कंपास का सेंटर है उसको सेंटर मान करके, और ये वाली प्लेन जिस प्लेन में वो है रखा हुआ, मतलब जिस प्लेन में कंपास का निडल बता रहा है वो वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन है। तो इसी मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन में इसको सेंटर मान करके यहाँ पर हम एक कॉइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें करंट मान लो ऐसा फ्लो करा रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्न है, सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। जो करंट कैरिंग कॉइल है, तो हर करंट कैरिंग कॉइल अपने सेंटर पे क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये भी अपने सेंटर पे क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जनरेट करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। तो ये वो डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल का। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बराबर। तो जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसका वैल्यू कितनी होगी, तो कॉइल के सेंटर पे होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू आई इंटू, कैसे गधे लोग हैं भाई, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन तो सेंट्रॉइड में होता है ना, सॉरी टोराइड में और सोलेनॉइड में, बराबर। कॉइल में क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r, अगर कॉइल का टर्न 1 हो, और अगर n नंबर ऑफ टर्न हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू म्यू नॉट इंटू आई बाय 2r। और ये है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो अब इस पॉइंट पे दो फील्ड जनरेट हो गया, एक कॉइल का फील्ड एक्सटर्नल वाला जो हमने जनरेट करे, और एक अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब जो निडल है हमारा, जो कि पहले इस डायरेक्शन में था, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ अवेलेबल था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में था, कॉइल में करंट की वजह से ये वाला फील्ड जनरेट हो गया। तो अब निडल ऐसा नहीं होते हुए जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है अपने आप को उस डायरेक्शन में सेट कर लेगा, बराबर। तो ये जो है ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ये कॉइल का फील्ड हुआ, और ये हुआ नेट रिजल्टेंट कॉइल और अर्थ के वजह से जो रिजल्टेंट हुआ वो डायरेक्शन। तो अब निडल अपने आप को इसी डायरेक्शन में सेट कर लेगा, बराबर। इतना बात समझ गया। इसी को मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये उसका स्टैंड हुआ, ठीक है।